कहने को दुनिया बहुत बड़ी है, पर फिर भी बहुत छोटी लगती है। हमारा लोगों से मिलना बिछड़ना सब नियति का खेल होता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ऊपर वाला खुद प्रेम के सूत्र में बांध कर लिखता है और ऐसी जोड़ियां अमर हो जाती हैं। अब किसे पता था कि कोसी में जन्मे भारत की जोड़ी भगवान ने ओल्ड फरीदाबाद में जन्मी रचना के साथ बनाई होगी। पर इस जोड़ी के जुड़ने के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए जाने इनकी कहानी हमारे अपनों की ज़बानी। मैं भारत के पास्ट की शुरुआत ब्रीफ में करना चाहता हूँ। उसका बचपन में जैसे ही वो उसको पढ़ाने की पोजीशन में चले गए, हमारी मौसी जी ने उसका नाम स्कूल में रखवाया भगवान दास। मैंने बोला भगवान दास बहुत पुराने जमाने का नाम है, भारत भूषण करो, वैपे ही तो करना। मुझे याद है आज भी 4 दिसंबर 1978 सुबह हम 8 बजे उठे तो ताई जी ने बताया कि हमारे यहाँ छोटी बहन हुई है। छोटी बहन हुई, हमें बड़ा खुश हुआ। फिर हम गए गोयल नर्सिंग होम तेरे को देखने के लिए। बहुत छोटी सी थी, तेरे को मैंने लिया। जी ने तो मना कर दिया, मैं नहीं लूँगी। मैंने तेरे को गोदी में लिया और मेरे को स्कूल जाना था। स्कूल जाते जाते तेरे को देख के गया, फिर वापसी आके तेरे को देख के आया। पर मेरे को एक ही चीज लगी, भारत में जिद्दी स्वाद को बहुत ज्यादा है। तो बचपन से ही है। कभी उल्टा सीधा कूदना फाड़ना। मेरा मुंह उसका खुला ही रहता था उस समय तो। स्टूडेंट उसके जो साथी हैं, दोस्त, उनके साथ में उसकी बहुत ही इस तरह से होती थी कि एक बंदे ने उसको बोल दिया, कालिया तेरा क्या होगा, वो एक मारा उसको और वो बिल्कुल बोल गया तबीयत से। अब उसकी शिकायत हमारे भाई साहब के पास आए, भाई साहब आए मम्मा के पास, चाची मद्दो इसको बोलते थे घर पे प्यार से। मद्दो ने उसका मुंह तोड़ दिया, उसका पूरा होठ सूज गया, दांत टूट गया, खून निकल रहा उसके मुंह से। और फिर वो आया तो मैंने उसकी जम के पिटाई लगाई। एक बार की बात कहूँ तेरे को, मैं जौहर पार्क में वो डल्ला बनवाड़ी है, उसके यहाँ पे पान खाने चले गए। मैं तो अब तक पान खाता था, मैं पहले तो वो खाता था। आज शुरू से गंदी लगी, आज दाल काले हो रखे मेरे। हाँ दिख रहा है मुझे। तो उसके यहाँ पे मैं पान खाने जाता था, मैं तम्बाकू पान खाता था। भारत मेरे साथ था, कहता है नहीं मैंने भी यही पान खाना है। मैंने कहा यार मेरे 4-4 5 पान तम्बाकू डालते, तू मत खा इस पान को। कहता नहीं मुझे पान यही खाना है। मैंने कहा भैया उसको डल्ला को बोला, मैंने कहा उसको सादा पान लगा दिया, तम्बाकू लगा दिया। पर अगले ने देख लिया, कहता ना पान तो यही खाना है। मैंने कहा लगा इसको पान, खाने दे इसको, सारे चक्कर आएगा गिरेगा। उसने लगा दिया, पान खाया। मुश्किल से 100 मीटर चला हुआ, जमीन पे बैठ गया, मैं सड़क पे पान थूक दिया। चक्कर आ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा खाली कौन हो हमारे को जब भी तू पापा की इतनी लाडली थी, हमें कुछ भी काम होता हम कुछ तोड़फोड़ करते थे, नाम तेरे लगाते थे, क्योंकि तू क्या है पापा तेरे को कुछ कहते नहीं थे और हमारी कुटाई होती थी। हमने तेरे ऊपर लगा देना, पापा थकवा क्या है, जब तक रत्ना को नहीं देख लें तब तक उनका पेट नहीं भरता था। उसके बाद में उसको मैंने ये सोच लिया कि भाई इसको यहाँ पढ़ा के थोड़ा सा इसको ग्रेजुएशन प्राइवेट करानी है, क्योंकि उसका तो हिसाब किताब संगत का थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा हो गया था फ्रेंड सर्किल का। मैंने फिर उसको फरीदाबाद बुला के और उसको यहीं ग्रेजुएशन कराया और उसको साथ के साथ जॉब भी चालू करवा दी, जो कि सनफ्लेम गैस स्टोव में मैं भी जॉब करता था। तेरी शादी का बात चली तो मैं मम्मी से कहता था, मम्मी कहाँ इसकी शादी कर रही हो तुम, ये उठते तो एनी टाइम पे, ये दूसरे घर जाएगी तो हमारा नाम खराब करेगी, हमें डेली बुलाएगा। अगर शादी करनी है तो उसकी फरीदाबाद से 8-10 घंटे दूर करना इसकी शादी, ताकि हमारे को कोई कहने नहीं आए, क्योंकि ये है आफत। इनके हमारे जो मित्र थे, ज्ञान हमारे से जूनियर थे, हमारे साथ पढ़ते थे, उनके बड़े भाई ने ये रिश्ता बताया और उनको देखने हम गए तो हमें वो मतलब बड़े अच्छा संभ्रांत परिवार लगा। किसी ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे एक भारत है, लड़का रहता है यहाँ पे, आप देख लीजिए एक बार। तो तेरी नानी आई, मैं बाहर ही खड़ी थी, तो ऐसे ही मैंने उनको देखा। मैंने कहा कैसे भाई, मुझे पता था भी मैं इनके बच्चे को पढ़ाती हूँ। तो कह रहे यहाँ किसी भारत नाम का लड़का है, उनको देखने आए। मैंने कहा ठीक है आप आओ अंदर। तो कह रहे नहीं जरा उनको मिल लें, है तो इसी लाइन में रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, रहते तो ये बैठे हैं सामने जो सामान साफ कर रहे हैं बैठे हुए। तो कह रहे आप कैसे जानते हो? मैंने कहा आप अंदर तो आओ। चले गए जी वो। फिर तो लगा तो मैं भी उसको देखने गया। ये यही सेक्टर
16 में 2074 में रहते थे। मैंने देखा थी रचना सूट में उसको साइकिल पर थी। मैं देख के आया कि यही लड़की है जो सूट में है? बोले हाँ यही है। उसके बाद में इसकी शादी की तैयारियां हुई और उसके हमारे बल्लड़ वाले ज्ञानी हैं जिनका नाम सत्यदेव आर है, उन्हीं के दोस्त की बेटी जो कि रचना अग्रवाल इसकी वाइफ है, उनको उन्हीं के घर पे दिखाया था। वहाँ देखने गए थे। वहाँ पे पहले से ही बोलता था मैं शादी नहीं करूँगा। फिर वहाँ पे देख के आया, फिर बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा। ये बता कमी क्या है? प्रधान जी सब ठीक है, वैसे तो कह रहे हैं लड़की ठीक है लेकिन थोड़ी काली है। मैंने काली है, जरा शीशे में चल, तेरे को मैं शक्ल दिखाती हूँ अब तेरी कि तू कितना काला है या वो कितनी काली है। मैंने चप्पल उठाऊंगी 2 लाऊं तेरे मुंह पे। मैंने शक्ल देख पहले तो अपनी। मैंने भगवान ने 2 ही रंग बनाए हुए हैं, एक काला और एक सफेद। मैंने बल्कि काले वाला जो होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। मैंने अच्छा दोनों काले ही मिल जाओगे तो। हम मौसी जी से मिले तो मैंने तेरे से जब रिश्ता पक्का हो गया उसके बाद सब चीज़ हो गया। जब मौसी जी को मैंने पहली बार देखा खुशी में तो मैं तो आके तेरे से ही कहा भगवान मौसी जी की रक्षा करना, क्योंकि हमारी बहन और मौसी जी बिल्कुल उल्टा फेर। अच्छा तुझे याद है जब उसकी रचना की सगाई हो गई थी? हाँ। तो फर्स्ट मीटिंग थी, तू तो आनी पाई थी। हाँ। इसने मुझे बुलाया, हम गए, मैं रचना मोती महल पे बैठे जाके। अब उसको डाउट है पता नहीं पहचानूंगी या नहीं पहचानूंगी। वहाँ हम देख रहे हैं गेट पर कि जिया जी आएंगे कैसे हैं, वो भी देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि भाई कौन है क्या है। बहुत देर तक देखते रहे, फिर कहते रहे यही तो है। सेकंड मीटिंग मेरे साथ हुई थी जब पॉलिटेक्निक से जाते थे तो मिलने के बहाने से। और जिया जी का हमेशा एक स्टाइल होता था टेढ़े बैठे रहना, उनका नाम रख दिया था हमने टेढ़ू राम। और फिर मैं आफ्टर मैरिज के बाद उसके बाद सेकंड मीटिंग की वजह से तेरा नाम रखा था 2nd नंबर वाली साली, मेरा नाम रखा था 1st नंबर वाली साली, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ थी। और फिर उससे उसकी शादी हो गई। जिस समय शादी हो रही थी रचना इतनी हंस रही थी और 18 साल की थी, बहुत हंसी, बहुत मजा आया। और 9 मई की शादी थी इसकी। ये सामने मंडी में हमने इनका इंतजाम किया हुआ था, टेंट हलवाई बिठाया था। तो आंधी आने से वो टेंट उड़ने लगा और इतना हमें ध्यान है कि हमने वो चारों डंडे पकड़ लिए तो हम ज़मीन से ऊपर उठ गए। हाँ। फिर शादी हो गई, चलो ठीक है। शादी के बाद हमारा रो रो के बुरा हाल, विदाई के टाइम आंटी जी गए बेटा कुछ खा लो। नहीं हमें भूख कहाँ लगे, हमें तो उससे मिलना था। फिर उन्होंने कहा चलो तुम इस बहाने से तुम चलो रजाई के बहाने से दिया उसके घर चली जाओ। हम दोनों घर पास में रिक्शे में गए, रोते रोते गए और वहाँ देखा मैडम जी जिया जी के साथ बैठ के चाय नाश्ता कर रही है। पहले तो हमने पकड़ के कूट लिया कि हमारे रो रो के बुरा हाल है और वो मैडम जी अपना चाय नाश्ता कर रही है। फिर हम भी नॉर्मल हो गए, मैंने जब इसे फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो वो उसका नाम मोटा इसलिए ही था कि वो अपना खाना पीना थोड़ा भूल जाएगी। तुम जाओ अपने भाड़ में, तुम दुखी हो रहे हो वो तो अपना सही है ना, उसमें क्या। ये तो थी कहानी इनके मिलन की, पर ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। 9 मई 1997 से शुरू हुए इस सफ़र को आज 25 साल हो गए हैं और इन 25 सालों में इस रिश्ते ने अनेक यादों को जोड़ा है। तो आइए अब ऐसी ही यादों के सफ़र पर आपको भी लेकर चलें। हाय मोटी, ये देख हमारी बिल्डिंग पुरानी जिसमें हमने पढ़े थे और केवल तेरे साथ 11th का 1.5 महीना मैंने बिताया था। इसलिए ये बिल्डिंग मेरे लिए खास है कि हमारी 1.5 महीने की दोस्ती जो अब तक रंग ला रही है। वो पेड़ जिसके नीचे हमारी क्लासेज लगती थी और वो पेड़ जहाँ हम दोनों बैठ के गप्पे मारा करते थे। जिया जी की एक सबसे बड़ी आदत, वो खासियत आदत और कुछ भी कह लो, उसमें वो कभी भी कहीं घूमने जाते तो ये नहीं अकेले जाएंगे या रत्ना या अकेले जाएंगे, सारी सबको इकट्ठे करके ले जाना। कम से कम जितनी वैन में जगह होती है, जितनी वैन फुल होनी चाहिए। 10 आदमी है तो 10 आदमी फुल होने चाहिए। इसलिए 8 सीटर वैन ली थी। 8 सीटर वैन इसलिए ली थी क्योंकि हमें उनका तो पता नहीं, हमें तो लेके गए नहीं कभी। हमने तो बहुत बार कह लिया जी जी हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, कभी नहीं लेके गए। वो वैन अब वैन नहीं है ना, नहीं हमारे इतने हो गए शायद। ये तो अपनी अपनी किस्मत वाली बात है। तुम्हारी शादी लेट हुई, तुम लेट हुई तो हम क्या कर सकते हैं। हेलो चाचा जी, विश यू वेरी हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी। भाई तुझे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किस्सा एक याद है? तेरी शादी चाचा चाची की शादी के टाइम पर देखने दी थी। तो चाचा चाची मैं शादी के बाद वो वीडियो देख रहे थे, तब चाचा ने मुझे भगा दिया कि जाओ तुम जाके पढ़ाई करो, और मैं बाहर जाके बैठ के रोने लग गया था।
और उसके बाद मैंने बोला कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं भी ऐसे बोलूंगा कि जाओ अब जाके पढ़ाई करो। तो चाचा स्ट्रिक्ट तो थे। आपको याद है आपने चाचा का नंबर अपने मोबाइल में किस नाम से सेव किया? हाँ सीरियसली, मुझे जब भी गुस्सा आता था ना, मैं चाचा का नंबर ना हिटलर के नाम से सेव कर देती थी। मुझे लगता था कौन देख रहा है मोबाइल, बट एक दिन चाचा ने वो मोबाइल पकड़ लिया, वो भी सारे रिश्तेदारों के सामने। नजरें नहीं मिलाई थी मैंने 2 दिन चाचा से। तो ताऊजी से मैं बचपन में बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। तो एक बार स्कूल में मैम ने मेरे मम्मा को बुलाया क्योंकि मैं नेशनल एंथम सही से नहीं गाती थी। मैं नेशनल एंथम गाती थी कि जन गण मन अधिनायक जय हे भाग्य विधाता। मैम बोलती थी कि भारत भाग्य विधाता नहीं बोलती थी, और मैं से मैम नहीं, वो मेरे ताऊजी का नाम है, अगर उनको पता लगा तो वो मेरे को मारेंगे। तो मैं कभी भी पूरा ऐसे नहीं बोलती थी। और अब तो मैं ताऊजी से बहुत फ्रैंक हूँ। अब तो ऐसे ताऊजी के पास, और ताऊजी कैसे हो आप, बढ़िया। और ताऊजी वाज लाइक चल रही है बेटा, बच्चे पालने हैं, हम तो चुप ही रहते हैं घर में। मस्त। और मेरी जॉब छोड़ी मैंने उसकी शादी के चक्कर में कह लो या जैसे भी कह लो, और उसका फल मिला। भाभी गजब यार उनका तो पोहा मुझे याद है, मजा आ गया इसके चक्कर में पोहा खाना सीख। जैसा मेरा दोस्त का नेचर भारत का, वैसे ही भाभी का नेचर गजब। तो अब मैं आपको ताई जी के बारे में बताती हूँ। ताई जी मेरी बड़ी मम्मा। तो मेरे को अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जिस चीज़ में पापा मम्मी नहीं मान रहे होते हैं, तो मैं हमेशा उनको आगे कर देती हूँ कि ताई जी ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को ऐसे ऐसे करना है, तो आप प्लीज़ मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो। तो मेरे पीछे से बस एक बार उनको बताने की देरी होती है, वो सब चीज़ें हैंडल कर लेती हैं, आराम से सब सॉल्व हो जाता है। एंड आई वाज लाइक कि अगर कुछ चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो मैं ताई जी को ही फ़ोन करके उनको ही बोल देती हूँ, तो बहुत अच्छा हो जाता है ऐसे। तो आई लव यू ताई जी, ताऊ जी। हैप्पी 25th मैरिज एनिवर्सरी। तो मैं जब छोटा था, मतलब चाची आई थी तो मैं छोटा सा था, 5-6 साल का था, तो मैं चाची की साड़ी पे लटक जाता, ठीक है। जब चाची अलमारी खोलती थी मैं चाची की साड़ी पे लटक जाता था। ऐसे करते मैंने चाची की टोटल 4 साड़ियाँ फाड़ी हैं अभी तक। अच्छा, चाची को ना लड़की का बड़ा शौक था। कोइंसिडेंटली दोनों लड़के हुए, उन्हें लड़की नहीं हुई, तो वो सारे शौक ना इससे पूरा कर लेती थी। इसे लड़की बना कर मुझे फ्रॉक पहनाना, मेरी चोटियां बनाना, फ्रॉक पहना के फोटो खींची हुई थी। और अभी तक कुछ सालों पहले तक ब्लैकमेल भी करती थी कि अगर ये बात नहीं मानी तो ये फोटो किसी को दिखा दूंगी, और उसके बाद इसको दिखा दूंगी। मेरे को आज भी याद है जब चाचा जी चाची जी मेरे से मिलने के लिए आए थे, तो चाची जी मेड मी सो कंफर्टेबल कि तू चिंता मत कर, तेरा कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा। जब मैंने उनसे पूछा था आपको कुछ और पूछना है तो पूछ लो, तो वो बोलती है कि नहीं बेटा तू चिंता मत कर, तेरा कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, हम सब तेरे से सिर्फ मिलने आए हैं। एंड इसके अलावा जो मैं हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहूँगी एवरी टाइम, माई होल प्रेगनेंसी जर्नी, शी सपोर्टेड मी अ लॉट, हेल्प मी अ लॉट, she did lot of things for me, so always regards, grateful, thankful towards you. आपने बहुत हेल्प किया मेरा। हेलो मौसी मासा जी। नमस्ते बाजी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी 25th मैरिज एनिवर्सरी, और बहुत सारी विशेज़ आपको। और मुझे वो बचपन के पल याद आते हैं जब आपने, मतलब जब मौसा जी को हम मिलते थे तो मतलब कैसे मौसा जी का एक हमारे मन में था कि मौसा जी आ गए, वो मौसा जी आ गए, शांति से बैठना है, ज़्यादा शरारत नहीं करनी। मौसा जी एक बार कह दिया कि साइड में बैठना है तो हाँ बस। और मौसी का यही था कि मौसी काफ़ी केयरिंग एंड लविंग नेचर की थी। जब भी आती थी हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी, गेम्स एंड मज़े कराती थी। और मैं तो अब तक भी मासी के यहाँ पे आते जाते रहता हूँ, अभी भी जब ये शूट कर रहा है भी मासी के ही हूँ। तो ये है कि मासी तो काफ़ी केयरिंग नेचर की थी, मौसा जी भी काफ़ी केयरिंग नेचर के हैं। और जैसे उन्होंने हमारे को जैसे प्यार दिया है, जैसे पूरी केयर दी है, मतलब ऐसे ही आगे बनी रहे, बस आपका आशीर्वाद बने रहे। हैप्पी 25th एनिवर्सरी बुआ जी। तो मेरी मेमोरीज तो शुरुआत में जब भी थी जब हम सब आप सब लोग आया करते थे हमारे घर पे, क्योंकि मुझे वही याद है अभी तो। और फिर वहाँ पे हम सबसे पहले C49 में खेला करते थे जब अम्मा पापा थे। मुझे वो चीज़ें भी याद है कि हम बेड पे हम रहते थे। और फूफा जी की तो ये है कि सबको ही पता है कि डरते हैं सब बट ये कि वो हमें गाइड भी अच्छे से करते हैं, मतलब कि उनकी जो नॉलेज है उनके पास और जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। तो लाइक मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि आप तुम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो अगर तुम्हें सीखना है तो। हेलो एवरीवन, मैं इस घर का सबसे छोटा चिराग सक्षम। और भाई तू कौन? भाई मैं खामका, वैसे गाइस मजाक से हटके मेरा नाम मेहुल है और मैं इस घर के सबसे छोटे चिराग का बहुत ही जिगरी यार हूँ, ठीक है।
तो और भाई मेरे मम्मी पापा की आ रही 25th एनिवर्सरी, ठीक तो है। तू कुछ स्पेशल मैसेज देगा मम्मी भाई पापा इसीलिए तो आया हूँ स्पेशली, लेकिन हाथ धो के कुर्ता पहन के संडे वाले दिन। ठीक है, देखो भाई मैं तो क्या बोलना चाहूँगा। देखो सबसे पहली बात ये थी कि भाई हम दोनों की दोस्ती की शुरुआत में ही आंटी का बहुत बड़ा रोल था। क्या भाई याद है तेरे को, जब तू भाई शिमला मिर्च की सब्जी लाता था और मैं सिर्फ इससे बात करने इसलिए जाता था कि भाई शिमला मिर्च की सब्जी खाने को मिलेगी। भाई मेरा तो मेन रोल ही यही होता था कि भाई शिमला मिर्च मिलेगी तो सक्षम से बात करो, ठीक है। छोड़ के भाग जाता था भाई मेरा तो ये होता था, एक रोटी मेरी हुई बाहर में गया सक्षम, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। शिमला मिर्च हो गई मेरी, मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई स्पेशल मैसेज तो मेरा कुछ नहीं है, आंटी तो मेरी मम्मी की तरह ही है, ठीक है। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, मैं देखो इमोशनल हो जाऊंगा, इमोशनल बिट पे मैं जाना नहीं चाह रहा। बहुत हैप्पी मोमेंट चल रहा है, तो ऑल गाइस यू एंजॉय। इतना अच्छा उनका लगा, इतना अच्छा अपनापन, वो अपने बच्चों को साथ में, मेरे बच्चों को टोटल 5 बच्चे दोनों ने अभी भी इकट्ठे एक साथ मानते हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा इन दोनों की हैप्पी लाइफ हमेशा बने। आगे के लिए भी यही है, भगवान करे जैसे अब बीते ऐसे ही आगे 25 साल और खुशी खुशी जिए, फिर बनाए अपना, फिर सबको ऐसे इकट्ठा करें। मैं तो खैर नहीं रहूंगी बाकी आशीर्वाद मेरा 24 घंटे इन बच्चों के लिए तो हमेशा ही रहता है। हेलो एवरीवन, आज हम रचना की 25th एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं और उनको सिल्वर जुबली के लिए हम कांग्रेट्स देना चाहते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हैप्पी एनिवर्सरी रचना, लव यू। आप दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आपने मेरे को अपने घर पे बुलाया था। जैसे पूनम ने आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग कराई थी, ऐसे ही आप दोनों ने मेरी और पूनम की फर्स्ट मीटिंग आप अपने घर पे कराई थी। मेरे को वहाँ के बहुत अच्छा लगा, आप सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हमारी काफ़ी मतलब हम जगह जगह घूमने गए, तो हम जैसे वहाँ जा रहे थे डबचिक की तरफ, तो एक बड़ा अच्छा वाकया हुआ कि हमारी गाड़ी का टायर ही निकल के भाग गया। जिस गाड़ी में हम थे आगे वाली का, वो खेतों में टायर जा रहा है और हम कह रहे हैं टायर किसका भाग रहा है, कहते तो अपनी गाड़ी का भाग रहा है। पनंगमार पुनाने वाले रोड की बात है, हमारे आगे आगे टायर भाग रहा था। काफी तो अच्छे एक्सपीरियंस रहे साथ में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपके स्वभाव की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप दोनों को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप दोनों ऐसे ही हमेशा हंसते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने जिम्मेदारियां भी इतनी निभाई है ना कि कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। आप जैसा दोस्त मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिया जी, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि ऐसा मतलब रिश्तेदारी अलग है, लेकिन आप दोस्त से भी ज़्यादा बढ़ के हो। मेरा एक अनुराग दोस्त था, वो गया तो मुझे आप मतलब उससे पहले मिल गए थे खैर, लेकिन जो शेयर मैं उससे करता था वो मैं अब आपसे शेयर कर लेता हूँ। भगवान करे आपके साथ 50वीं सालगिरह भी मैं ऐसे ही मनाऊँ। बस अब 25वीं सालगिरह आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बस मेरी शुभकामनाएं हैं। अब रचना अभी की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी आ रही है और हमारी विश यही है, एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगी। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। हमेशा साथ रहे ऐसे दोस्त हमेशा। उनके 25 साल कब इस तरह से निकल गए हंसी खुशी में पता भी नहीं लगा। इसी में कर देना। शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो दियन जीजू। चाचा जी आपको विशेष देंगे। आप दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और इस संबंध में 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हें और क्या दूँ मैं इसके सिवाय, तुम्हें ना किसी की नजर लग जाए, तुम्हें ना किसी की नजर लग जाए। हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, एंड
थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। जो भी आज हम हैं एक्चुअली में मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, आपकी वजह से ही है। एक्चुअली वी डोंट हैव वर्ड्स, थैंक्स अ लॉट। एंड पापा से स्टार्ट करते हैं। तो पापा से तो सब लोग इतना डरते थे, पापा मेरे को बोलते थे नमन आँख बंद करके उधर की तरफ मुँह करके सो जा, पल्ली तरफ मुँह करके सो जा। एंड आई वाज लाइक मैं सो जाता था। भाई पापा मेरे लिए, मैं कभी पापा को बोल नहीं पाया, लेकिन मेरे लिए पापा आइडल है। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली पापा से, और डरा भी मैं बहुत, और पापा से बहुत ज़्यादा मार भी खाई है अपनी गलतियों के लिए कि गलत नंबर लिख कर ले आता था मैं स्कूल से। कम नंबर आते थे कि पापा से डांट पड़ेगी, तो गलत नंबर लिखता था मैं। तो ऐसे बहुत सारी मेमोरीज है। तो ये तो शॉर्ट मेमोरीज है, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इट्स लाइक कि पापा से हम लोग इतना डरते थे, एंड आज की डेट में उन्हीं पापा के साथ हम इतना ज़्यादा फ्रेंडली उसमें आ गए हैं कि हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं, हर चीज़। एंड मम्मी के साथ तो स्टार्टिंग से ही मेरे को आज भी वो दिन याद है। मैं 2nd क्लास में था एंड मेरा इंग्लिश का अगले दिन टेस्ट था। मैं वो चीज़ कभी भूल नहीं पाऊँगा। मेरा 4th क्वेश्चन था वो, एंड मेरे को वो याद ही नहीं हो रहा था। तो मम्मा वाज लाइक इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो, क्योंकि मेरे को वो याद ही नहीं हो रहा था। सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था वो, 2 लाइन का आंसर था। एंड मम्मी ने उठाई थापी, जिससे कपड़े को वो करते हैं, मम्मी ने उठाई थापी एंड मेरे यहाँ पे पीछे दर्द। एंड गजब की बात ये है कि मैंने उसके बाद मम्मी ने याद नहीं कराया मेरे को, मैंने वो आंसर बोल दिया। मेरे को एक अच्छी मेमोरी याद है। बहन जी अम्मा के मकान में थे हम। मम्मी मैं जो हमेशा हरकतें तो मचाता ही था मैं, तो मम्मी मेरे को क्या करती थी, बाथरूम में जाके बंद कर देती थी, और मैं 1-2 घंटे बैठ ही रहता था उधर। मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बहुत मज़ा आता था मुझे। तो इट्स लाइक कि मेमोरीज आर एंडलेस। तो ये कुछ मेमोरीज थी। एंड सीरियसली थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। आज हम दोनों जो भी हैं एक्चुअली में आपकी वजह से है। इट्स नॉट लाइक कि हम, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। हम प्रे करते हैं कि हम आपकी ऐसी 50th, 75th, 100th ऐसी एनिवर्सरी हम लोग कंटिन्यू करते रहे। एक दूजे का हाथ थाम ये बंधन बना अटूट है, प्यार त्याग और अरमानों की नींव ये मजबूत है। हम मांगे भी उससे क्या जो आप हमें हैं मिल गए, हम मांगे भी उससे क्या जो आप हमें हैं मिल गए। आप दोनों स्वयं हमारे लिए भगवान का स्वरूप हैं, भगवान का स्वरूप हैं। एक बार फिर आप दोनों को इस 25 साल की सालगिरह की पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।